Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. Today we will revise chapter number 2 environmental pollution. Human beings का right है to develop. It means wherever and in whatever field. अगर कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट की, सो ह्यूमन जो है उनके पास राइट है कि वो प्रोग्रेस कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी अगर है तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ दैट मीन्स के इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ एंड देन न्यू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती गई. विद दैट टेक्नोलॉजी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, साइंटिफिक डिस्कवरीज होती गई और उसकी वजह से डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती गई. वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स की, एडवांसमेंट की, डेवलपमेंट की, वो मिलती गई है ना. लाइक पहले हम लोग सिर्फ साइकिल से जाते थे, बुलॉक कार्ट था, हॉर्स कार्ट था. आफ्टर दैट हमने व्हीकल्स आए तो स्कूटर और बाइक आए, फिर एक्टिवा, कार, बसेस, वो सब आने लगे. उसमें भी चेंजेस आते रहते. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है. बट ये डेवलपमेंट जो है उसकी वजह से हमारी लाइफ जो उसमें भी मैसिव मीन्स के ह्यूज चेंजेस आए हैं. लाइक अर्लियर हमारी जो लाइफस्टाइल थी उसमें और अभी की लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है उन्होंने क्रिएटिविटी को एम्पावर किया है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो और सिंप्लीफाई होती जा रही है. पहले बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. लाइक अकाउंट्स की बात करें कि अगर किसी कंपनी का अकाउंट लिखना है तो पर्सन रखा जाता था, वो बुक्स रखी जाती थी, बुक्स के अंदर लिखा जाता था. कहीं पर कोई गलती आ गई ये भी चांसेस थे. बट अभी ऐसा है कि कंप्यूटर के अंदर कोई एक भी ड्राइव में कोई एक फ़ोल्डर बनाकर हम सारी डिटेल्स रख सकते हैं. टैली के अंदर हम अकाउंट्स लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब डेवलपमेंट की स्टोरी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं. बट हियर यू कैन सी वेयर विल वी गो नाउ. अब यहाँ पर ये जो है ये बर्ड्स, सी यू कैन सी क्राइंग टीयर्स. अब ये है उसकी वजह से फॉरेस्ट नहीं है, ट्री नहीं है एंड ट्रीज नहीं है. दैट मीन्स कि वो कहाँ पर जाएंगे. पिक्चर में आप लोग कटे हुए ट्रीज भी देख सकते हो. सो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशन, उनका हमने अनलिमिटेड यूज़ किया. अनलिमिटेड मतलब मिला है तो यूज़ कर ही लो, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कम होता जा रहा है, वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रही है और पॉल्यूशन जो है वो वाइड स्प्रेड होता जा रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि हम ऐसे एफर्ट्स करें कि जिससे पॉल्यूशन एंड डेवलपमेंट दोनों के बारे में सोचें. डेवलपमेंट हो लेकिन पॉल्यूशन कम हो. मॉडर्न टाइम में डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन दोनों साथ में चल रहा है. लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड स्पेस पॉल्यूशन इतना इंक्रीज हो गया कि उसकी एडवर्स इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं और उसकी इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पर भी है और एनवायरनमेंट पर भी है. With the industries coming up on a large scale, different टाइप्स एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूटेंट जो है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन जो है ये तीनों मेन टाइप है. सो 3 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, वाटर, एयर एंड लैंड. हमें सर्वाइव करने के लिए वाटर एंड एयर दोनों रिक्वायर है और लैंड पर तो हम लोग रहते ही हैं. ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है
जिन्हें हमने पॉल्यूट किया है. So we will study the first one, that is water pollution. Here you can see ये किस तरह से पॉल्यूटेड वाटर जो है ये यहाँ पर थ्रो हो रहा है. ओके, सो इंडस्ट्री जो है उनको वाटर रिक्वायर होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर. जो वाटर यूज़ वो करते हैं वो प्योर होता है, बट आफ्टर यूजिंग इट उसके अंदर पॉल्यूटेंट या इन्फ्लुएंस जो है वो ऐड किए जाते हैं. और फिर जब वो इम्प्योर हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, तो उसे रिवर या स्ट्रीम या तो ग्राउंड पर फेंक दिया जाता है. और उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो रिवर या स्ट्रीम के जो वाटर है उसे पॉल्यूट करते हैं. सेकेंडली, अगर वाटर जो है उसे ओपन ग्राउंड में ड्रेन कर दिया जाता है तो वो अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है, बिकॉज वो वाटर सूखेगा, वो लैंड ऑब्जर्व करेगी, वो अंडरग्राउंड वाटर जाएगा और केमिकल वाला वाटर अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है. जिस तरह से अर्बनाइजेशन ग्रो हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो द अनदर रीज़न. अर्बनाइजेशन का मीनिंग आपको बताया गया है कि व्हेन पीपल, रूरल एरियाज़ के जो पीपल है वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं, सेटल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन. तो वो एक अनदर रीज़न है फॉर द पॉल्यूशन. डर्टी वाटर जो है गटर का, वो अर्बन एरियाज़ के गटर का जो डर्टी वाटर है वो रिवर या पॉन्ड में रिलीज़ कर दिया जाता है, उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है. आज ऐसा है कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से रेन वाटर भी पॉल्यूटेड आता है. स्मोक एंड गैसेस जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर से निकलते हैं, आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनीस होती है, बड़ी सी पाइप जिसमें से स्मोक निकलता है, वो एयर में मिक्स होता है और मिक्स होने की वजह से रेन वाटर को पॉल्यूट करते हैं. इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज़ का जो डर्टी वाटर जो रिवर, स्ट्रीम या पॉन्ड में रिलीज़ किया जाता है, उसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ मीन्स मरीन लाइफ जो है, वाटर लिविंग एनिमल्स, बर्ड्स, वो एक्वाटिक लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है. मैनी टाइम्स हमने ऐसा भी देखा है कि वाटर पॉल्यूशन इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि नंबर ऑफ़ फिश जो है वो एक साथ मर जाती है. बीच पर या बैंक पर हमने एक साथ बहुत सारी फिशेस मरी हुई देखी है. सी वाटर जो है वो ऑयल ड्रिलिंग एंड ऑयल स्पिल की वजह से, मतलब कि जो शिप उसमें चलती है तो उसमें भी शिप को रन करने के लिए ऑयल का यूज़ किया जाता है. अब वो ऑयल जो है, डर्टी वाटर ऑयल, वो वाटर में मिक्स होता है और उसकी वजह से सी जो है वो पॉल्यूटेड हुआ, सी वाटर पॉल्यूट हुआ है. वाटर पॉल्यूशन से वेरियस डिजीज़ लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब भी होते हैं. और इसीलिए आजकल हम जब भी कहीं जाते हैं तो खुद की वाटर बॉटल लेकर जाते हैं, या फिर अगर बाहर से पानी लेते हैं तो रोड साइड से नहीं पीते हैं, हम शॉप में से जो बिस्लेरी की बोतल या एक्वागार्ड का पानी ही पीते हैं. क्यों? बिकॉज वी नो कि फ़िल्टर वाटर ही सेफ है. बाकी जो बाहर वाटर मिलता है वो मे भी पॉसिबल है कि प्योर ना हो. जब भी हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, हम अपनी वाटर बॉटल साथ में रखते हैं. कई सारी रिवर ऐसी है जो गटर बन चुकी है बिकॉज उसमें डर्टी वाटर ही फ्लो होता है. और ये पॉल्यूटेड वाटर जब इरिगेशन के थ्रू फार्म में पहुंचाया जाता है तो एग्रीकल्चर में भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है. सेम पॉल्यूटेंट जो है वो फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फॉडर मीन्स जो ईटिंग थिंग्स है उसमें भी आता है. दैट मीन्स के एक साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सारे इफ़ेक्ट उसके होते हैं. डिफरेंट क्लास के जो पीपल है सोसाइटी के, वो सब पॉलिटिशियन हो, फार्मर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एजुकेटेड इंडिविजुअल हो, आर्टिस्ट हो या वर्कर हो,
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के टुवार्ड्स हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही कैजुअल है, हम उतना ध्यान नहीं देते। वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में से जो वाटर निकलता है उसको पहले तो प्योरीफाई करना चाहिए। प्योरीफाई मतलब कि उसमें इतने केमिकल्स जो लैंड को भी पॉल्यूट कर सकते हैं और वाटर को भी, वो उसमें से रिमूव करने चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही उसे स्ट्रीम या रिवर में फ्लो करना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज़ हो। और हम भले इंडस्ट्री में नहीं जाते या इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, बट देन टू हमें हमारा जो वाटर है उसे जुडिशियस वे में यूज़ करना चाहिए। ओके, देन द सेकेंड वन दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। वाटर की तरह एयर पॉल्यूशन भी एक मेजर कंसर्न है वर्ल्ड का, कि एयर इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ जो है वो ईच एंड एवरी सिटी में एंड कई सारे विलेजेस में भी डेवलप की गई है। सो वो इंडस्ट्रीज़ में से जो स्मोक एंड गैस जो बाहर निकलता है वो एयर में मिक्स होता है और वो एयर को पॉल्यूटेड करता है। देन मिनरल ऑयल का यूज़ जो है वो ट्रिमेंडियसली इंक्रीज़ हुआ है, मतलब लार्ज स्केल पर इंक्रीज़ हुआ है। देन व्हीकल्स जो है जो फॉसिल फ्यूल से रन होते हैं लाइक पेट्रोल एंड डीजल, उसमें से भी स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस लाइक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिक्स होते हैं और उनका प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है और ऑक्सीजन का कम होता जा रहा है। और इसीलिए अभी अस्थमा के पेशेंट ज़्यादा है कि जिनको ब्रीथलेसनेस होने लगती है। अर्लियर टाइमिंग में नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ही कम थे, हार्डली किसी फैमिली में कार हुआ करती थी या फिर फैमिली में एक ही बाइक या एक ही व्हीकल हुआ करता था। नवाडेज द सिचुएशन इज दैट के जितने मेंबर उतनी एक्टिवा कार होती है। और हम लोग ऐसा है कि कहीं पर भी जाना हो तो व्हीकल पर ही जाते। वी यूज़ व्हीकल ओनली, वी कांट गो बाय वॉक, जा ही नहीं सकते हम, उतनी हैबिट में ही नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें जो पेट्रोल एंड डीजल है जिसका हम यूज़ करते हैं उसमें से एयर पॉल्यूट होती है। CO2 का प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसका मेन रीज़न है कि हमने ट्रीज कट किए हैं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन मीन्स टू कट फॉरेस्ट को कट करना। सो डिफॉरेस्टेशन जो है दैट इज़ अनदर रीज़न कि जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज अगर ट्रीज होते, फॉरेस्ट होते तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते और ऑक्सीजन रिलीज करते, बट वो भी कम हो गए। डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एयर में फ्लोट होते हैं बिकॉज फॉरेस्ट कवर एंड ट्रीज जो है वो कम होते जा रहे हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर, देखो आप कार में से कैसे स्मोक निकल रहा है। जनरली सब कार में से ऐसे नहीं निकलता है, बट ऐसे भी ऑटो एंड कार है कि जिसमें से ऐसे स्मोक निकलता है। एयर पॉल्यूशन से भी डिजीज़ होते हैं लाइक अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग इन्फेक्शन एक्सेट्रा। डस्ट पार्टिकल जब एयर में फ्लोट होते हैं तो उसकी वजह से कोल्ड, कफ या एलर्जी भी होती है। कई लोगों को ऐसा होता है कि अगर जरा सी भी डस्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इमीडिएटली वो स्नीजिंग स्टार्ट कर देते हैं। एनिमल जो है वो भी डाई होते हैं बिकॉज ऑफ द सफोकेशन जो एक्सेस पोल्यूशन से होता है। अगर प्योर एयर, फ्रेश एयर ना मिले तो उसकी वजह से सफोकेशन होने लगता है। आपने नोटिस किया ही होगा कि अगर हम घर के अंदर बैठे हो या क्लासरूम में बैठे हैं, विंडोज सारी ही बंद है, कहीं से भी एयर बाहर
आ जा नहीं रही है, तो थोड़ी देर के बाद हमें सफोकेशन फील होने लगता है। एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। पहले भी समर सीजन में गर्मी होती थी, बट वो इतनी नहीं होती थी। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसी टाइम पर पॉइजनस गैसेस जो है वो रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स होते हैं, और जिसकी वजह से रेनफॉल का वाटर डर्टी होता है, और कई बार पॉइजनस गैसेस की वजह से एसिड रेन भी होता है, जो एनिमल एंड वेजिटेशन के लिए हार्मफुल है। एसिड रेन किसी भी वे में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए सर्टन रूल्स जो है उसे इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना नेसेसरी है, जिसमें से स्मोक फिल्टर हो सके ऐसे इक्विपमेंट्स, हार्मफुल गैसेस फिल्टर हो सके ऐसे इक्विपमेंट्स हमें डेवलप भी करने चाहिए और इंस्टॉल भी करने चाहिए। सिर्फ डेवलप करने से भी कुछ नहीं होगा, इंस्टॉल करना भी नेसेसरी है। जो भी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की पॉलिसीज़ जो है उसे फॉलो नहीं करती है, या फिर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो वेज स्ट्रेटजीज डिसाइडेड की गई है उन्हें फॉलो नहीं करती, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो है उनको इधर हैवी फाइन या तो फिर शट डाउन करके स्ट्रिक्टली पनिश करना चाहिए, या तो उनको हैवी फाइन लगाओ। अगर फाइन भरना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक वो फिल्टर का यूज़ करेंगे, या पॉल्यूशन कम हो ऐसे एफर्ट्स करेंगे, या फिर अगर इंडस्ट्री बंद करनी पड़ी तो भी वो एफर्ट्स करेंगे कि उनकी इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन ना हो। देन एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन जो है कि जिससे एनवायरमेंटल अवेयरनेस स्प्रेड हो उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पेट्रोल हो या डीजल हमें जुडिशियस मैनर में यूज़ करना चाहिए। कई लोग ऐसे कि व्हीकल आया उसके बाद कहीं पर भी जाना हो वो कहीं पर भी बाय वॉक नहीं जाते हैं। देन ट्रैफिक सिग्नल पर आप खड़े हो के आप सामने देख रहे हो कि 2 मिनट्स का वेटिंग है 2 मिनट्स का वेटिंग है, देन आप अपने कार, एक्टिवा, बाइक जो है उसे बंद नहीं करते हो, तो वो पेट्रोल उसमें से जाता है। उसके नुकसान सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं, हमें भी है कि उतना पेट्रोल हमारा सेव भी होगा। पॉल्यूशन फ्री फ्यूल जो है उसका यूज़ करना चाहिए, लाइक CNG, LPG, उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। देन PUC का फुल फॉर्म है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन थर्ड इज अ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन इज नॉट समथिंग के जिसे इजीली दिखाई दे, इजीली दिखाई नहीं देता है, बट देन टू लैंड पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और टुडेस टाइमिंग में लैंड पॉल्यूशन जो है वो लार्ज स्केल पर हुआ है। इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, पॉल्यूटेड वाटर जो है वो ग्राउंड पर ड्रेन किया जा रहा है, जिसकी वजह से लैंड स्लोली एकदम से नहीं हुई है, धीरे धीरे बट पॉल्यूटेड हो रही है। जो इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं ऐसे पीपल एंड फैक्ट्रीज रन करने वाले पीपल वो ऑलवेज इसी कोशिश में रहते थे, ऑलवेज ट्राई कि वो मोर एंड मोर लैंड जो है उसे अक्वायर कर सके, मतलब जितनी उनको रिक्वायर उससे ज़्यादा ही वो अक्वायर करें, और उसके लिए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए वो मोर लैंड अक्वायर करते हैं। जब इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसे ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी जाती है, तो स्लोली वो लैंड को पॉल्यूट करते हैं। इंडस्ट्रीज का जो डंप है, सॉलिड वेस्ट है, उसे लैंड पर डंप किया जाता है।
आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये देखो, ये लैंड पॉल्यूशन है, ये पाइपलाइन है कि जिसमें से कितना गंदा पानी जा रहा है। ये देखो वाटर, अब ये वाटर यहाँ पर सोक होकर ऑब्जर्व हो जाएगा, यही वाटर नीचे ऑब्जर्व होकर अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स होगा। सॉलिड वेस्ट को भी डंप किया जाता है, पॉल्यूटेड वाटर भी थ्रो किया जाता, रिलीज किया जाता है। नाउअडेज पॉलीथीन, प्लास्टिक जो है उसका लार्ज स्केल पर यूज होने लगा है, और प्लास्टिक जो है वो नॉन डिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड नहीं होता है और लैंड को पॉल्यूट करता है। वो डीके नहीं होता है, लैंड के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। अर्बन वेस्ट जो है लाइक प्लास्टिक, स्क्रैप, केमिकल, वो भी लैंड पर डंप किया जाता है, जो लैंड को पॉल्यूट करता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं और वो विंड के साथ ब्लो होकर अदर जो फार्मिंग लैंड है, कि जहाँ पर हम फार्मिंग करते हैं या कर सकते हैं, वो लैंड पर शिफ्ट होता है और उसे पॉल्यूट करता है। फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, और उसकी वजह से भी लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइज़र का एक्सटेंसिवली यूज़ जो है उसकी वजह से लैंड एंड वाटर दोनों ही पॉल्यूट हो रहे हैं। पॉल्यूशन एक चेन है जिसे हमें रोकना है। अगर हमने नहीं रोका तो कल हमको, आज मास्क लगाकर घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, कल को हमें हमारी बैग पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ में लेकर घूमना पड़ेगा। पॉल्यूटेड वाटर जो इंडस्ट्रीज एंड ड्रेनेज का होता है उसे इरिगेशन में यूज़ किया जाता है। जो फर्टाइल लैंड है वो फर्टाइल लैंड की इरिगेशन में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है वो भी पॉल्यूटेड होता है। कल्टिवेटेड ऑन सच लैंड, वो लैंड पर कल्टिवेट किया गया फूड ग्रेन्स या वेजिटेबल्स भी पॉल्यूटेड होता है, जिसकी वजह से टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं, एंड बॉर्न डिजीज होते हैं। देन एग्जिस्टेड और श्रिंकिंग फर्टाइल लैंड जो है उसकी वजह से क्रॉप जो है उसकी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्लास्टिक, सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो इंडस्ट्री से थ्रो किया जाता है उसकी वजह से भी लैंड तो पॉल्यूट होती है, बट जब उसे वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है तो वाटर भी पॉल्यूट होता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो लैंड को फर्टाइल करते हैं, वाटर पॉल्यूटेड होता है, और वो पॉल्यूटेड वाटर जब लैंड पर रिलीज़ किया जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लैंड को फर्टाइल करते हैं, उसे सॉफ्ट रखते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, एंड फाइनली लैंड जो है वो बैरन हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लैंड पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि हमें प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल्स का जुडिशियली यूज़ करना चाहिए। पॉसिबल हो प्लास्टिक का यूज़ करो ही नहीं। जो एरेबल लैंड है वहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैन्यूर जो होता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, उसका यूज़ करना है। पेस्टिसाइड्स को उतना ही यूज़ करो जितना नेसेसरी हो, मतलब मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शन, जितना ज़रूरी हो उससे भी कम यूज़ करना है। प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट जो है उसे थ्रो करने के बदले रिसाइकल करना है।
अगर हम उसे रिसाइकल करेंगे तो उसका यूज़ भी होगा और वेस्ट भी नहीं होगा। देन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसका हमें यूज़ करना है। ड्रिप इरिगेशन मेथड के थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं एंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ तक हम रिवीजन रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो नॉइज़ पॉल्यूशन है, दैट वी विल स्टडी एंड रिवाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।